दोस्तों कभी कभी इंश्योरेंस कंपनियां ये दावा भी करती है कि उनके पॉलिसी होल्डर्स को एंडोमेंट फंड के अगेंस्ट लोन भी मिलता है। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सी रूपक मिगलानी। मेरा नाम है रूपक मिगलानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है मिस टीना। इनकी उम्र है 27 साल। इन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है, कभी कॉस्मेटिक्स तो कभी मोबाइल तो कभी न्यू गैजेट्स। इनकी शॉपिंग हैबिट्स को देखते हुए इन्हें आवश्यकता है एक प्रॉपर सेविंग प्लान की। तो दोस्तों ये है मिस्टर राजू। इनकी उम्र है 40 साल और इनके साथ इनके 2 बच्चे हैं और एक वाइफ। इन्हें आवश्यकता है एक प्रॉपर फैमिली प्रोटेक्शन प्लान की। दोस्तों हम में से कई लोग अक्सर इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखने लगते हैं। हमने देखा टीना, उनको एक आवश्यकता थी सेविंग प्लान की। हमने देखा मिस्टर राजू, इनको आवश्यकता थी प्रॉपर फैमिली प्रोटेक्शन प्लान की। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट का नामो निशान नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट कैसा? तो दोस्तों इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं इंश्योरेंस के 2 प्रकार, एंडोमेंट फंड और टर्म इंश्योरेंस। मान के चलिए मिस टीना एक इंश्योरेंस लेती है और एक फिक्स पीरियड के लिए वो इंश्योरेंस होता है। और ये समझ लीजिए अगर वो पीरियड के दरमियान उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके फैमिली मेंबर को एक अमाउंट मिलेगा, लेकिन वो सरवाइव कर जाती है वो फिक्स पीरियड तक जो डिसाइड किया गया था इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, तो उसे एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मैच्योरिटी डेट पे मिलेगा। अब ये अमाउंट जो मिलता है, इसी चीज को लोग इन्वेस्टमेंट की तरह समझने लगते हैं। इसमें रिटर्न कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर रिटर्न की हम बात करें तो ये इतना कम अमाउंट होता है जो कि इन्फ्लेशन को भी पार नहीं कर सकता, या फिर इन्फ्लेशन से कम होगा या तो इन्फ्लेशन के बराबर होगा। तो इससे इन्वेस्टमेंट समझना बिल्कुल ही गलत है। तो दोस्तों वही मिस्टर राजू, जिनको आवश्यकता थी एक फैमिली प्रोटेक्शन प्लान की, तो वो एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जहां पे उनके कोई भी अनसर्टेनिटी से होने वाले फाइनेंशियल लॉस को वो इंश्योरेंस कंपनी गुड कर देगी। यस, तो डिफरेंस क्या हुआ एंडोमेंट और टर्म इंश्योरेंस में? टर्म इंश्योरेंस में कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है, यानी कि वो पीरियड अगर खत्म हो जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत जो एग्री किया गया था, तो उस समय कोई मैच्योरिटी अमाउंट आपको नहीं मिलता है। तो ये एक प्रकार का सिर्फ प्रोटेक्शन प्लान है, यानी कि ये राजू को कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को वो अमाउंट मिल जाएगा जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन्होंने तय किया है पॉलिसी कवर के तहत। लेकिन बात करें प्रीमियम की, तो एंडोमेंट फंड में प्रीमियम बहुत होता है और यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम बहुत कम होता है। उसके पीछे कारण ये है कि इसका सोली पर्पस जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट का पर्पस होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि टीना एंड राजू दोनों के पर्पस अलग अलग थे। टीना का पर्पस ये था कि वो सेविंग और एक डिसिप्लिन दिखाए अपने फाइनेंसेस की ओर, तो उन्होंने एंडोमेंट फंड चूज किया। लेकिन वहीं राजू, उनको एक रिस्क मैनेजमेंट चाहिए था, प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए था, तो उन्होंने टर्म इंश्योरेंस का चयन किया। तो दोस्तों अक्सर ये जो लोगों में भ्रांति होती है कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। हमेशा इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने से पहले आप अपने पर्पस को समझ लीजिए, तो ही हम एक बेहतर इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर पाएंगे। तो दोस्तों किस प्रकार के लोगों को एंडोमेंट फंड का चयन करना चाहिए? वो जो सैलरीड पीपल है, वो जो स्मॉल बिजनेस पीपल है, या यूं कहें जिन्हें मैच्योरिटी आने पे एक लमसम अमाउंट चाहिए, या फिर यूं भी कह सकते हैं जिनका अप्रोच थोड़ा सा ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल है और एक सेविंग की तरफ अपना एक डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, तो वो लोग एंडोमेंट फंड की ओर जा सकते हैं। लेकिन टर्म इंश्योरेंस का जहां तक सवाल है, वो जो सिर्फ रिस्क मैनेज करना चाहते हैं, सिर्फ एक प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली टर्म इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों कभी कभी इंश्योरेंस कंपनियां ये दावा भी करती है कि उनके पॉलिसी होल्डर्स को एंडोमेंट फंड के अगेंस्ट लोन भी मिलता है। जी हाँ, कभी कभी सम अश्योर्ड के 80% का लोन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी जानकारियां भी हम ले सकते हैं अगर एंडोमेंट फंड की तरफ हम जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक ले टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।